विनती अखिया जग खोला ततनो हे पावा अखिया जग खोला ततनो हे हर सा विच दाता तेरे गुण गावा हर सा विच दाता तेरे गुण तेरा रवा मजबूर करे तेरा रवा मजबूर करे चरणा तो मैनो न दूर करे चरणा तो मैनो न दूर विनती दाता मंजूर करे विनती दाता दुनिया च माया दियाए हनेरे दुनिया च माया दियाए हन सतगुरु जी बाँ पकड़ लो मेरे सतगुरु जी बाँ पकड़ लो ढोला ना कृपा जरूर करे ढोला ना कृपा जरूर चरणा तो मैनो न दूर करे चरणा तो मैनो न करे विनती दाता मंजूर करे विनती आगम ज्ञान दे पीवा में प्याले आगम ज्ञान दे पीवा में कर देवा जीवन तेरे हवाले कर देवा जीवन तेरे प्रभास नाबे नूर करे प्रभास नाबे नूर करे चरणा तो मैनो न दूर करे चरणा तो मैनो न करे विनती दाता मंजूर करे विनती दाता मंजूर करे अनंत अनंत शांति के निकेतन शास्त्रपति श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन आदरणीय सेवाभावी श्री प्रसन्न मुनि जी धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम
और वीतरागवाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर मिल रहा है। सौभाग्य है आपका भी मेरा भी कि परमात्मा की मंगल में जिन वाणी का आराधन करने का सौभाग्य मिल रहा है। श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र प्रथम अध्ययन विनय श्रुत। साधु की चर्या में आहार ग्रहण की विधि और आहार ग्रहण के साथ साथ समस्त क्रियाओं में अपनी मर्यादा का, अपनी लिमिट्स का, अपनी यत्न का, अपने विवेक का ध्यान रखने का पावन संदेश परमात्मा ने कल फरमाया कि परिवाड़िये ने चिट्ठे जा भिक्खु दत्त एसणम चरे पढ़ी रुवेण ए सिक्ता मिया कालेण भक्कर। परिपाटी में लाइन में लग करके जहाँ पर लंगर इत्यादि लगाया गया है, ऐसे स्थानों से आहार नहीं लेंगे। मगर जब हम श्रवण करते हैं श्रीमद् उत्तराधन्य के सूत्रों की बातें, जहाँ पर चर्चा आती है, हरिकेशी बल्मी गए आहार लेने के लिए, कहाँ पर गए? जहाँ पर सामूहिक भोजन था। और फिर चले तो यज्ञीय अध्ययन में भी जब भोजन के लिए विजय घोष जय घोष का वर्णन आता है, गए तो कहाँ पर गए? जहाँ पर सामूहिक भोजन था, वेद पाठियों के लिए तैयार किया गया था। और चले तो जहाँ पर उपसर्ग दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है। अब ऐसे स्थानों पर वो एक तरह से उन्हें जागृत करने के लिए गए हैं, सिर्फ भोजन की याचना के लिए तो गए नहीं। और दूसरी बात है, कभी कभी भोजन भले एक बहुत कई सारे लोगों के लिए है, मगर उसका स्पॉन्सर एक व्यक्ति। स्पॉन्सर क्या है? एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, चार व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है, और वो सभी मिलकर के विनती करते हैं कि आपको लाइन में नहीं लगना है, मगर आप स्टार्ट करवा दीजिए, आप मंगल पाठ सुना दीजिए और कुछ हमारे से पात्रे में ग्रहण कर लीजिए। तो ऐसे स्थानों पर यदि संकटा न लगता हो और यत्ना न होती हो तो वहाँ लेने का कोई निषेध नहीं। मगर जहाँ पर सपोज बहुत सारे डोनर्स हैं, मगर उनमें से किसी की आज्ञा नहीं ली जाती है, तो वहाँ पर भोजन नहीं लिया जा सकता। अब इसी के आधार पर देखें तो भोजन कई स्थानों पर देखा जाता है, बारिशें बहुत हो गई और बारिशों के कारण बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया, मगर यात्रियों का आना जाना है। और यदि एक ही व्यक्ति की ओर से रसोड़ा सहधर्मियों के लिए चल रहा है और वही व्यक्ति भोजन की विनंती करता है, भोजन की विनंती करता है, तो उस दृष्टि से देखे विनंती पर यदि वो चाहे तो ले सकता है, मगर अक्सर व्यवहार शुद्धि के कारण लिया नहीं जाता। अब विचार करना है, अपने निमित्त से तैयार करवाना, उसका तो निषेध आएगा ही आएगा। यदि लेना पड़े तो उसके लिए प्रायश्चित का विधान आएगा। तो खैर साधु की गोचरी कौन सी है? उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग स्थविर कल्पी में दोनों आ रहे हैं, मगर जो जिन कल्पी है उनकी साधना का मार्ग कौन सा है? टोटल उत्सर्ग मीन्स कुछ भी हो जाए मगर वो अपने नियम कायदों से जरा भी इधर से उधर नहीं होंगे। तो यहाँ पर लाइन में खड़े होकर के आहार लेने में पहला पॉइंट तो संघट्टा, धक्का लग सकता है। दूसरा पॉइंट देखे तो कोई अन्य व्यक्ति देखे रहे शासन की हिलना होती, क्या इनके यहाँ इतने भी लोग संपन्न नहीं है जो इन्हें आहार आदि दे सके। और तीसरा पॉइंट देखे, परमात्मा की आज्ञा भंग का दोष लगता है, क्योंकि वी आर नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट मोर देन दैट वी आर स्पिरिचुअल बींग्स। हम सिर्फ शरीर को ही चलाने वाले जीव नहीं हैं,
बल्कि हम तो आत्मा की उन्नति करने वाले जीव हैं। इसलिए सिर्फ आहार को ही सब कुछ मान करके अपने सर्व नियमों को एक और रखना वो आत्मा के हित की बात नहीं। तो परमात्मा ने कहा जो दिया जाए ईश्वरीय हो उसका ग्रहण करे और अपने साधु की प्रतिरूपता अर्थात अपने साधु की चर्या के अनुरूप साधना में आगे बढ़े और नियम कालेन भक्षये अर्थात थोड़ा थोड़ा ग्रहण करे और थोड़ा थोड़ा खाए। मीन्स ज़्यादा एक्सेस में ओवर ईटिंग करेगा, बीमारियों का खतरा, प्रमाद बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा, स्वाध्याय में विघ्न उत्पन्न होंगे और यदि स्वादु बन गया तो स्वादु बनने के कारण उसकी असंयम में प्रवृत्ति बढ़ने लग जाएगी। तो अगला पॉइंट है, कभी साधु गोचरी के लिए गया और उसको ये भी पता है कि इस अमुक वस्तु का मुझे या मेरे बड़े गुरु महाराज को या किसी साथी रोगी मुनि को आवश्यकता रहती है और यह चीज सामान्य सहज रूप से इस घर में रेगुलर बनती है। सपोज करो ना किसी का घर में कोई बुजुर्ग होता है तो खिचड़ी बनती ही बनती है, हाँ कभी त्रिफला भी बनता ही बनता है। और देखा कि बड़े महाराज को आज इसी चीज की जरूरत है और उस घर में ही जाना है, उस घर में ही मिलेगा, मगर अभी उस घर के बाहर कोई अन्य दूसरा याचक खड़ा है या दानदाता अपने उस रसोई घर से किसी और याचक को क्या दे रहा है, आहार दान, औषधि दान, पात्र इत्यादि कुछ भी दान दे रहा है। और हो सकता है कोई गाय है, कोई कुत्ता है, कोई भैंस इत्यादि है, वो दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दानदाता घर का मालिक आएगा और मुझे कुछ आटे का पेड़ा रोटी दे करके मुझे तृप्त करके आगे भेजेगा। सपोज कोई मांगने वाला बच्चा इत्यादि भी खड़ा है तो भी परमात्मा का कहना है कि तुम्हें उन्हें लांग करके अंदर प्रवेश नहीं करें। अब विचार करो, जहाँ पर तो सामान्य लोग हैं, सामान्य लोग जिनकी दृष्टि में सभी महाराज जी सेम ही होते हैं, जिनकी दृष्टि में सब लोग सेम होते हैं, वो सामने वाला पॉइंट आउट करके बोल भी सकता है तानु निकालिए, थोड़ा सा धैर्य नहीं रख सकते। इट मीन्स आपके इम्पेशेंट होने से शासन के ऊपर धब्बा आता है। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि ऐसा कार्य ना करें। दूसरा पॉइंट देखा जाए तो जब साधक अपनी ओर से दूसरों के भोजन में अंतराय नहीं डालता है, विघ्न नहीं डालता, तो उसके अंतराय कर्म और कटते, उसके अंतराय कर्म और घटते हैं। और परमात्मा की साधना देखा जाए तो तुम्हें अब आवश्यकता भी उसी घर से है, तो इंतजार कर लो, क्या कर लो, मगर इंतजार भी कहाँ खड़े होकर करना है। क्योंकि सपोज जैन बंधु है जिसे जैन साधुओं की चर्या के बारे में, उनके त्याग तप के बारे में भी ज्ञान है, तो उसके मन में श्रद्धा भी कुछ ज़्यादा अधिक सामान्य साधुकों से होगी। और उसने सपोज देख लिया तो वो तो बाकियों को क्या करेगा, अरे हटो हटो हटो, कौन आ रहे हैं, हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, तुम बाद में देखना, पहले हम उनको देखो। तो परमात्मा ने कहा तुम्हारे कारण दूसरों के भोजन में विघ्न नहीं आना चाहिए। वो लेने आए हैं अनुकंपावश, यदि श्रावक भी है वो देगा, क्योंकि उसको मना नहीं है, वो दे रहा है। तो उन लोगों को लांघ करके तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं करना, मगर यदि खड़े होकर के वेट भी करना है तो कहाँ पे करना है, क्या फरमाया, नाए दुरमणा सन्ने धन्य से जको फासो एगो चिट जगत लगिया तक नाई कमे नाई दूरम अणासन। अब वेट करनी है तो ना अति दूरम अनासन्ने, ना का मतलब नहीं, अति का मतलब बहुत ज्यादा, दूर का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर जाकर के खड़ा हो जाए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया।
इतना भी दूर ना खड़ा हो जाए, सपोज कोई शक्की निगाह से देखने लग जाए, पता नहीं क्यों खड़े यहाँ पे, पहला पॉइंट। और इतनी दूर खड़ा हो जाएगा तो पता कैसे लगेगा कि दूसरा जो याचक आया था वो जा चुका है? पता कैसे लगेगा कि जो पहले से वहां ऑलरेडी आया था वो जा चुका है? तो पहला पॉइंट, बहुत ज्यादा दूर भी खड़े नहीं होना, और ना ही आसन्न, जिसको हम कह सकते हैं अणासन्य। अणासन्य, आसन्न का मतलब है निकट, आसन्न का मतलब निकट, समीप, वेरी क्लोज। और अणासन्य का मतलब देखा जाए तो बहुत नजदीक भी खड़ा नहीं हो, अर्थात ये नहीं बिल्कुल उसके साथ जा खड़ा हो गया कि अच्छा इसके बाद मेरी टर्न आएगी तो मैं अपनी गोचरी ले लूंगा, और इतना भी दूर ना खड़ा हो कि पता ही ना चले कि जो पहले आया था वो जा चुका। अब अगला शब्द है नन्हे से चक्षु फास। नन्हे से का मतलब है अन्य, अन्य गृहस्थ। अन्य का मतलब यहाँ जो दूसरा गृहस्थ है, या अन्य जो दूसरा पहले से याचक खड़ा है। तो परमात्मा का कहना है उनके चक्षु फासो, उनके चक्षु स्पर्श। चक्षु स्पर्श मतलब दृष्टि के अंदर अंदर जो आए, उसका नाम क्या है यहाँ? चक्षु स्पर्श। अर्थात उनकी दृष्टि में तुम आओ, ऐसा इस तरीके से खड़े नहीं होना कि जो अन्य भिक्षु गए हैं उनकी दृष्टि में भी आओ। उनके मन में भी ईर्ष्या हो सकती है, उनके मन में भी डर हो सकता है कि कहीं ये आकर के जो हमें चाहिए इसको ना मिल जाए। मगर जैन साधना पद्धति में तो त्याग की प्रधानता है, वहां पर छीना झपटी वाली तो बात है ही नहीं। ये भी नहीं है ये मुझे दे दो, इसको नहीं देना है। अर्थात फिर भी परमात्मा ने कहा कि तुम्हारा व्यवहार भी इतना उत्तम हो कि जो दूसरों को प्रभावित करे। और देखो कितना पेशेंस है। यदि अपने भोजन लेने, पात्र इत्यादि, वस्त्र इत्यादि, औषध इत्यादि लेने आए हैं, तो भी इनके अंदर धैर्य, इनका विवेक कितना है, इनका धर्म कितना अच्छा है, इनके भगवान, इनके धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने पावन है कि इन लोगों के अंदर वो क्या नहीं है, काली नहीं। अब हम बाद में दूसरी बात पर भी आएंगे, पहले क्लियर कर ले। एगो चिट्ठिज भत अट्ठा। भत का मतलब भात शब्द से, भात चावल को बोलते हैं वैसे, क्योंकि बिहार साइड की स्टेपल डाइट जो सबसे न्यूट्रिशंस की दृष्टि से देखे बड़ी स्टेपल प्रॉपर डाइट है। और आजकल तो न्यूट्रिशंस भी बोलने लग पड़े हैं कि ब्राउन राइस खाओ, ये वाले राइस खाओ। तो खैर, भत मतलब भोजन, अट्ठा मतलब प्रयोजन। भत अट्ठा मतलब भोजन की चाह वाला, भोजन की आवश्यकता वाला, या भोजन आदि की आकांक्षा वाला जो साधु है। एगो चिट्ठिज, एगो चिट्ठिज मतलब अकेला, अकेला खड़ा रहे। अकेले का दूसरा मतलब क्या रहेगा? संकल्प विकल्प ना करता रहे, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपने एकत्व, एक का मतलब सिंगल थॉट, एक का मतलब सिंगल थॉट, मल्टी थॉट्स क्रिएट ना करे, पता नहीं क्या होगा, कंफ्यूज ना हो जाए, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। अर्थात बिल्कुल शांत चित्त होकर के अकेला खड़ा रहे। और कहने का मतलब ये नहीं कि दो बंदे खड़े होकर गल्ला कर लगे, ऐसा भी नहीं, बातें कर ले। अकेला खड़ा होकर के चिट्ठिज भट्ठा लंगिया तंग न आई कम, लांग करके अन्य याचकों को, भिक्षुओं को, हाँ, गाय भैंस कुत्ता इत्यादि, इनको लांग करके न आई कम में उनका अतिक्रमण ना करे। अतिक्रमण का मतलब, उसका मतलब यही है, अतिक्रमण का मतलब एक मर्यादा, और मर्यादा को लांग जाना, क्योंकि क्रमोपाद विक्षेपे धातु है जिससे शब्द बनता है क्रमण। अतिक्रमण का मतलब होता है मर्यादा को लांघना, और प्रतिक्रमण का मतलब होता है मर्यादा में वापस लौटना। तो परमात्मा ने कहा कि साधु को चाहिए कि अपनी धैर्यशीलता का परिचय दे, अपने पेशेंस लेवल को एनहेंस भी करे, और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी बना कर रखे, और मन में किसी भी तरह के ख्याल, मल्टी थॉट्स क्रिएट ना करे। बिल्कुल शांत चित्त, एकत्व आत्म स्वरूप में
स्थिर होकर के वहां वेट करे, और जैसे ही वो याचक चला जाए तो उसके बाद क्या कर ले, उसके बाद एंटर कर ले उनके घर में। मगर किसी भी तरह की जिससे संघ की हील ना हो, लोग ये कहें कि बड़े बड़े उच्ची प्रकृति के हैं, इनको जरा भी ध्यान नहीं है कि दूसरे भी तो संत होते हैं, उनको भी तो कुछ चाहिए होता है, इनको अपने पेट की पड़ी है। अर्थात ऐसा किसी के मन में या जुबान पर शब्द न आए जिससे संघ की, शासन की, परमात्मा की इस मंगल में, इस त्याग प्रधान साधु संघ की किसी भी तरह से हीलना हो सके। बिकॉज इज्जत जो होती है, इज्जत जो होती है ना, वो इज्जत हमेशा यूनाइटेड होती है। यूनाइटेड मतलब बोल देते ना परिवार की इज्जत। परिवार की इज्जत मतलब जब सब लोग अपना इंडिविजुअल अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हैं तो पूरे परिवार की इज्जत बढ़ती है। और परिवार का एक सदस्य भी, एक फैमिली का मेंबर भी कुछ गलत करता है तो सारी बात किस पर आ जाती है। तो परमात्मा यहाँ पर समझा रहे हैं प्रत्येक विनयशील साधक को कि तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इससे तुम्हारा धैर्य भी बढ़ेगा, और धैर्य बढ़ गया तो तुम्हारी जिंदगी में परीक्षाओं को जीतने की शक्ति भी बढ़ेगी, तुम्हारे अंदर त्याग की वृत्ति भी बढ़ेगी, और तुम इस मार्ग में सफल हो जाओ। अब एंटर कर गया है, अब सामने वाला कभी तो, हाँ, कोविड का टाइम चल रहा हो तो कोविड के टाइम तो आप पूछो ना, आप अपने रिश्तेदारों में कितनों को देखा होगा, उनको प्लेट्स भी कैसे देते हैं, डिस्पोजल में बाहर डाल करके दे देते हैं। अब उठा लो जी, वीडियो कॉलिंग का बता दिया आपको, उठा लो। मगर साधु की दृष्टि में देखे तो, साधु की दृष्टि में जब साधु सपोज ऐसे टाइम में गोचरी पे गया और कोई कहे जी मैं तो दूर से दूंगा, कड़ची ऐसे ऐसे डाल दूंगा ऊपर से, मगर टच नहीं करूंगा। अब यदि हम रूल्स एंड रेगुलेशन शास्त्र के देखें तो ऐसे गोचरी भी नहीं लेनी, ऐसी जगह से गोचरी भी, क्योंकि ऐसे ऊपर से डालेगा तो अयतना उसके छींटे बाहर गिर सकते हैं। दूसरा अवज्ञा, भले इंटेंशन वहाँ अच्छी है तो वहाँ अवज्ञा नहीं दिख रही, क्योंकि वहाँ प्रिकॉशन है, वहाँ सावधानी है। मगर सावधानी भले है, मगर परमात्मा ने कहा ऊंचाई से कुछ दे तो नहीं लेना, बहुत पास आकर के दे, संघटे इत्यादि का डर है, अप्रीति का कारण दूसरा कोई सामने खड़ा है उसको अच्छा नहीं लगे, तो कुछ बातें बताई है जिनका ध्यान रखना है। नाए उच्चवानीवा नासने नाई दूरो फासुअं पर कड़क पिंड पड़ी गाहे जसंजय। पिंडेषणा के बारे में चर्चा चल रही है। पहला पॉइंट है फासुअं, साधु को जो भोजन लेना है वो कैसा होना चाहिए, प्रासुक। कैसा होना चाहिए, प्रासुक को क्या बोलेंगे ने, फासु। फासु का मतलब प्रासुक, प्रासुक का मतलब प्रगदात अस्व यस्मात् तत् प्रासुकम, जिससे प्राण जा चुके, जिससे प्राण जा चुके हैं, जिसके अंदर अब लाइफ नहीं है, जो लाइफलेस हो चुका है, उसको क्या बोला है यहाँ, प्रासुक। सेकंड शब्द है पर कड़ंग। पर कड़ंग का मतलब जो दूसरों के लिए कृत तैयार किया गया है, सिर्फ साधु के निमित्त से तैयार नहीं किया गया। पिंडम का मतलब भोजन, पिंडम का मतलब भोजन या कुछ भी, कोई चीज कुछ भी प्रेपरेशन की है तो वो पिंड शब्द में आ जाए, पिंड। पड़ी गाहिज संजय, पड़ी गाहिज का मतलब ग्रहण करे, संजय, संजय मतलब जो संयम की आराधना, साधना, प्रैक्टिस, अभ्यास कर रहा है। मगर सपोज वो फासु भी है और उसने महाराज जी के लिए स्पेशली भी नहीं बनाया है और वो देने के लिए बड़ी भावना से देने जा रहा है, मगर यदि उसमें कुछ ऐसी अयतना हो रही है तो परमात्मा ने कहा ऐसे स्थान से भोजन नहीं लेना। पहला पॉइंट, नाई ऊंचे। ऊंचे का मतलब एक ऊंचापन होता है घमंड का। कौन सा, भावों की दृष्टि से देखे ना, घमंड का, अरे मेरी जहाँ इतनी बढ़िया गोचरी होती है और कहाँ होती है, मेरे यहाँ निर्दोष गोचरी होती है और किसकी होती है।
अब वो घमंड के साथ मेरे जैसा तो कोई बनाता ही नहीं है। अब ऐसी उदंडता वाली, धृष्टता वाली जब अभिमान झलकता है और ऐसी भावना से तुम दे रहे हो, अब स्कैन तो हो जाता है ना। आप लोग भी तो सामने वाले के भावों को नोटिस कर लेते हो, रिश्तेदारी में जाते हो महसूस तो कर ही लेते हो ना कि नहीं कर पाते हो। यदि बड़ी भावना से दे रहा है तो तुम्हें वो पार्ले जी का छोटा सा बिस्किट भी बहुत भाता है, मगर यदि बिना मन के आपको डोसा भी लाकर परोसता है वो भी तुम्हें अच्छा। अब यहाँ पर परमात्मा ने कहा यदि बड़ी अकड़ के साथ दिया जा रहा है तो वहां पर भी क्या सोचे, तुम्हें अपने स्वाभिमान का ध्यान रखना है, अपनी साधना का ध्यान रखना है। वहां पर ग्रहण यदि तुम्हारा नहीं मन करता उसे छोड़ दो, पहला पॉइंट। और ऊंचे का मतलब है जैसे सपोज नीचे से लॉक लगा हुआ है, नीचे से दरवाजा लॉक है, ऊपर बैठे हुए हैं और ऊपर से उन्होंने संतों को जाते हुए देख लिया, कहने लगे महाराज जी मेरे पास बूंदी के लड्डू है, आप पात्र ऐसे खोल लो मैं ऊपर से क्या कर दूं। अब भावना तो बुरी नहीं है ना, बताओ भावना बुरी है? भावना तो बुरी नहीं है, मगर वो ऊपर से ऐसे गिरे, क्या पता वो पात्रे में गिरे या नहीं गिरे। और गिरते गिरते यदि बिखर गया, कोई कण नीचे गिर गया तो उन जीवों की विराधना, एक भी कण गिरा तो 10, 15, 20, 50, 100, 200 सैकड़ों चींटियां आई और फिर क्या होगा। एक ही पांव के नीचे या एक ही गाड़ी के नीचे आई और क्या हो सकती है, विराधना। तो पहला पॉइंट है बड़ी ऊंचाई से दे तो भी ग्रहण पधारी। और दूसरा पॉइंट देखे तो नाई उच्चे का मतलब सपोज दूध है, हाँ दूध गरम गरम है तो ऐसे डोरी चक के ना ऐसे चक महाराज जी का पात्र ऐसे ऐसे इतनी ऊंचाई से, जैसे मान लो दूध को फेंटने लगे होते ना, ऐसे भी इतनी जोर से ऊपर से डालेंगे तो क्या होगा, छींटे छींटे बाहर आएंगे। तो परमात्मा ने कहा यदि ऐसे ऊंचे स्थान से दे तो भी ग्रहण। अगला मीनिंग चले, दशवें काली सूत्र में माला हृत आता है शब्द। अब जैसे सपोज सीढ़ी लगा करके ऊपर जा करके, हाँ अंधेरी कोठड़ी है और वहां से कुछ निकाल करके ला करके पहराए तो वहां से ऐसे लेना, क्यों नहीं लेना, बिकॉज अयतना हो सकती है, हो सकता है सीढ़ी लगाइए बेचारा गिर जाए। और सपोज पक्की वाली भी है तो अंधेरा है तो कोई एरिया समिति का कोई विवेक तो पलेगा नहीं, इसलिए वहां से ला करके दे तो भी ग्रहण नहीं कर। पहला शब्द हो गया नाई उच्चे, व निये व, और बहुत निम्न भावों से दे। भावना की दृष्टि देखे तो बड़े निम्न भावों से दे तो भी ग्रहण नहीं करे। अब निम्न भावों का मतलब सामने वाले को दीनहीन समझता हुआ या अंदर से खुद को दीनहीन कहता हुआ कि मेरे को इनको देना पड़ रहा है, तो ऐसे स्थान पर भी लेने की आवश्यकता नहीं। मगर जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट बिल्कुल करेक्ट वाला मीनिंग निकल रहा है वो निये का मतलब जाएगा पहला कि वो नीचे गया, जैसे बेसमेंट होती ना आजकल, तो ऐसे बेसमेंट में जाकर के वो डब्बे डुब्बे निकाल करके लाया, ना तो प्रकाश का कोई साधन था मगर वहां से लेकर निकाल कर लाए, तो परमात्मा की आज्ञा क्या कहती है, वहां से ग्रहण नहीं करे। हाँ ऑलरेडी प्रकाशित है, वहां पर पहले से प्रकाश का साधन था मगर, और वहां से यत्नापूर्वक लेकर के आ रहा है तो वो देख ले कि उसको ठीक लग रहा है कि किसी प्रकार का दोष नहीं तो ले ले, मगर बहुत नीचे जाकर के लेकर के आए तो ऐसे स्थान से लाया हुआ नहीं ले। अब निये का अगला मतलब होगा कि नीचे से, सपोज करो महाराज जी, तो सपोज करो ना ऐसे फ्लाईओवर्स होते, अब फ्लाईओवर्स में महाराज जी तो ऊपर वाली जगह पे आ गए हैं, जब फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं वो नीचे से कहे महाराज जी ये कैच कर लो तो ऐसे स्थान से भी लेना। ये कैच वाला सिस्टम महाराज जी के नहीं ना चलेगा, क्योंकि अयतना अविवेक जीवों की विराधना। कितनी बातों का ध्यान रखना है, आपकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं, फिर आप पूछते हो कि महाराज जी की लाइफ में होता क्या है। परमात्मा बता रहे यदि इन बातों का विवेक यत्न ख्याल रखते हैं तो तुम संयत हो। संयत मतलब जो नियंत्रण करना सीख सके, ना सन्ने ना आसन्न, आसन्न का मतलब समीप, ना सन्ने का मतलब यदि बहुत समीपता से आहार दिया जाए,
हाँ, सपोज महाराज इधर खड़े हैं और बहन जी भी इधर से खड़े होकर के, ऐसा लग रहा है देखने वाले को ये तो महाराज जी को टच हो गई, टच नहीं हुई, मगर क्या लग रहा है देखने वाले को, इनके साथ तो बहुत ज्यादा बनती है महाराज जी की। हाँ, इनके घर में तो महाराज जी ज्यादा ही टाइम लगाते हैं, इनके घर में पता नहीं क्या बनाते हैं ऐसा। मीन्स परमात्मा ने क्या बोला, गोचरी लेनी है फासला रहना चाहिए, गोचरी लेनी है क्या रहना चाहिए, फासला रहना चाहिए कि देखने वाले में अप्रीति पैदा ना हो, अश्रद्धा पैदा ना हो, किसी प्रकार का संघट्टा ना लगे। गुरुदेव पधारे हैं, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा हो मैनू वेख लैण दे के मथा टेक, हो मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरजन शास्त्रता हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, ओ प्रवर्तक प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्रद्धे गुरुदेव डॉक्टर श्री सुव्रत मुनि जी। तो पहला पॉइंट, नाई ऊंचे बहुत ऊंचाई से दे। आगरे की घटना एक बार पढ़ने में आई थी कि लोहा मंडी साइड के कुछ सांप्रदायिक भावना के कारण ना कुछ लोग गोचरी देते थे ऊपर से, कहते हम बाहर से ऐसे नहीं देंगे, ऊपर से रोटी भी देने तो ऐसे देंगे, तो साधु लेते नहीं थे। किसके कारण, इसी पॉइंट के कारण, नाई उच्चे। सेकंड पॉइंट है निये बा, और तीसरा पॉइंट है ना सन्ने, बहुत निकट आकर के दे, बहुत समीप आप करके देगा तो संघट्टे का डर। सेकंड पॉइंट अप्रीति का डर। तीसरा पॉइंट राग बढ़ने का डर। क्या बढ़ने का, हाँ राग बढ़ेगा तो साधना में दोषों की संभावना बढ़ेगी। अब अगला पॉइंट है नाई दूरो, बहुत दूर से दे। अभी तो ऊपर नीचे वाला चल रहा था ना, अब ऐसे दूरों का मतलब क्या हो सकता है, ऐसे। अब मान लो महाराज जी इधर खड़े हैं और इधर दूर से ही उनको ऐसे ऐसे दिया जा रहा है कुछ, तो परमात्मा की आज्ञा क्या कहती है, वो रास्ते में वस्तु गिर सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखने में ये कार्य शोभास्पद नहीं लगता है। तीसरा पॉइंट देखे तो सामने वाला ऐसे दे रहा है तो इसमें अवज्ञा, अयत्न, अविवेक भी झलकता है। तो परमात्मा का कहना है अति दूरी से दे, या अगला मीनिंग है कि मर्यादा से अति दूरी से ला करके दे। मर्यादा से, जैसे गोचरी आहार पानी के वर्णन में आता है कि आधा योजन प्रमाण गोचरी से गोचरी के लिए न जाए, तो उस यदि हम प्रॉपर निश्चय साधना की शुद्ध पद्धति से चले तो दूर से लाया हुआ भी ग्रहण न करें। भले आज के टाइम के सिस्टम्स में बहुत जगह पे मॉडिफिकेशन, बहुत जगह एक्सेप्टेंस की जा रही है, मगर विद प्रायश्चित। किसके साथ, क्योंकि कई जगह पर आहार पानी के जहाँ पर प्रॉपर
नहीं मिल पाता, तो वहाँ पर मायाचारी करना साधु की साधना का अंग नहीं है। बल्कि यदि सहज भाव में कोई ला रहा है और वहाँ लिया भी जा रहा है, ऐसा नहीं लिया जा रहा है, मगर लिया जा रहा है और उसको ये भी माना जा रहा है कि इसमें क्या है, दोष है, दोष की शुद्धि तो मेरे प्रायश्चित इत्यादि ग्रहण करने से होगी। तो समय के साथ कहीं कहीं इन अपवादों का सेवन है। और कई जगह कह देते महाराज जी आप डब्बा ले लेते हो, मतलब गोचरी के लिए क्या पूछते हैं, डब्बा ले लेते हो? तो एक महाराज जी कहने लगे नहीं नहीं, डब्बा आपका वापस दे देंगे। तो मगर कई मंडियों की बातें हैं, कई जगह के स्थान की बातें हैं, कहीं मिल जाती है, कहीं गोचरी नहीं मिलती है। मगर जो आनंद साधु को अपने त्याग में आता है, वो त्याग के बिना उसको वो आनंद की अनुभूति नहीं। अब बारिश पड़ रही है, नहीं भी लिया, 12, 1, 2, 3, 4 बज गए, नहीं लिया ना, तो आज शायद 28 में जितना किसी को खुशी होती होगी ना, उससे भी ज़्यादा खुशी होती है कि मैं आज बड़े धैर्य के साथ रह पाया। क्यों? क्योंकि परमात्मा जहाँ जहाँ जिस बात के ऊपर उसको उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, और वो कार्य जब साधना में आता है, जीवन का अंग बनता है, तो आत्मा के अंदर शांति पैदा होती। और जहाँ पर हम ये कहें कि श्रावकों ने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है, हमारे वाले महाराज ऐसे कॉस्ट्यूम में होंगे, आपको दिखे तो आप उनको विनती करना, और जितना खर्चा पानी होगा ना बाद में आपको दे जाएंगे। मगर ये एक तरीका तो है, मगर ये तरीका भी शुद्ध तरीका, दोष तो आ रहा है उसमें भी। और यदि कोई डायरेक्ट भी ले रहा है तो भी उसमें दोष ऐसे आ रहा है। मगर जब इन दोषों से भी पूरी रूप से निवृत्ति होगी, तो वो आत्मा क्या हो पाएगी? आत्मा पूर्ण संयम की आराधक होकर के अपने कर्मों का क्षय करते हुए परमात्मा के मार्ग की आराधक बन करके मोक्ष की ओर बढ़ पाए। और ये आज्ञाएं कौन देंगे? गुरु महाराज। निर्देश भले निर्देश बोल रहे हैं, मगर आज्ञाएं परमात्मा की, उन आज्ञाओं को पालन करवाने वाले गुरु भगवंत। बातें छोटी छोटी, मगर जितना ध्यान रखा जाए उन्हीं को मिलती है ऊंची चोटी। मोक्षपुरी दाताला घोरा बिन नहीं खुलना, मोक्षपुरी दाताला घोरा बिन, अंदर ही ताला अंदर ही चाबी, अंदर ही ताला अंदर ही खोलने वाला, घोरा बिन नहीं खुलना। मोक्षपुरी दाताला घोरा बिन, अंदर ही सोना अंदर ही चांदी, अंदर ही सोना अंदर ही तोलन वाला, घोरा बिन नहीं खुलना। अंदर ही तोलन वाला, घोरा बिन, अंदर ही हीरे अंदर ही मोती, अंदर ही हीरे अंदर ही वंडन वाला, घोरा बिन नहीं खुलना। अंदर ही वंडन वाला, घोरा बिन, मोक्षपुरी दाताला घोरा बिन, अंदर ही देवा अंदर ही बातें, अंदर ही देवा अंदर ही बात, अंदर जगावण वाला, घोरा बिन नहीं खुलना। अंदर जगावण वाला, घोरा बिन, मोक्षपुरी दाताला घोरा बिन नहीं खुलना। मोक्षपुरी दाताला घोरा बिन। और जितना गुरुओं की आज्ञाओं में, निर्देशों में एक शिष्य खुद को ढालता चला जाएगा, वही एक दिन गुरु से परमात्मा स्वरूप महागुरु की पदवी तक पहुंच पाएगा। तो गुरु बनना इतना आसान नहीं है। गुरु कहलाना आसान हो सकता है, मगर गुरु सच में बनना इतना आसान। गुरु बनने के लिए तो पहला अध्ययन जीवन में जब पूर्ण आ जाता है ना, तो पहले तो शिष्य बनना सिखाया जाता है। और जो शिष्य बन जाता है, कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है उसको।
और आज के टाइम में हम कितने लोगों को अपना किस रूप में गुरु मान रहे हैं, किसको किस रूप में गुरु मान रहे हैं, और उनकी लाइफ स्ट्रक्चर को तो देखो, क्या था उनकी साधना। क्योंकि अकाम निर्जरा बाल तप करके देव बन करके चमत्कार दिखाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनंत बार तुम भी ऐसा कर चुके, हम भी ऐसा कर चुके, मगर आत्मा को यदि कोई सच्ची समाधि देने वाला है, वह है परमात्मा का ये डिसिप्लिन। और इस डिसिप्लिन को एक अच्छे डिसाइपल बन करके जब निभाएंगे, तभी एक दिन उत्तम साधना पद्धति से कर्मों का क्षय करते हुए हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो आज के लिए, इस प्रवास के लिए इतना ही। तो इन्हीं भावनाओं के साथ कहने में, भूलने में, सुनाने में कुछ भी शास्त्र की आज्ञाओं के विरुद्ध कुछ बोला गया हो, और इसी के साथ साथ किसी को कुछ भी गलत लगा हो, तो उसके लिए हृदय से मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत आप सबका साधुवाद, जिन्होंने इतनी सर्दी में भी परमात्मा की मंगल में जिन वाणी के प्रति, गुरुओं के प्रति अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा को दर्शाते हुए खूब लाभ लिया, तपस्याएं की। गुरुदेव की मंगल में स्वर्ण दीक्षा जयंती के संपूर्णता के ऊपर उन 8 दिवसीय कार्यों में जिन्होंने भी पूर्ण रूप से अपना सहयोग दिया, उन सभी श्रावकों को, विशेष रूप से श्राविकाओं को, जो मातृ स्वरूपा है और उन्होंने अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया, तो उन सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। और श्री संघ को भी बहुत बहुत बधाई है कि आपको 4 सालों से ये स्लॉट मिल रहा था, तो आपका चौमासा तो पूरा हो गया। तो इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ अब बड़े हमारे सब कृपा करेंगे। ओम शांति।